देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। यस इंडीड, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ने के लिए एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में। हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब इस प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे और एक नई ज़िंदगी पाएंगे। दोस्तों, जैसे कि हम इस महीने प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं और हम लगातार कह रहे हैं कि चाहे हम दुख से गुजरें, चाहे हम सुख से गुजरें, हमें प्रार्थना करनी है। पर क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आता कि हम कैसे प्रार्थना करें? हम किस चीज़ के लिए हम प्रार्थना करें? और बहुत संघर्ष होता है प्रार्थना करते समय। तो आज हम आपके लिए मदद लेकर आए हैं, क्योंकि वचन में हम सीखते हैं कि प्रार्थना में कोई है जो हमारी मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, और आज जिस जमाने में हम रहते हैं, आप सब जगह इस बात को पढ़ते हैं। इनफैक्ट हम लोग भी इस बात को देखते हैं, मे आई हेल्प यू। यस। बहुत सी जगहों पर जी। ऐसे डेस्क होते हैं जहाँ पर लिखा होता है मे आई हेल्प यू। जी। होटल में होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, एयरपोर्ट पे होते हैं, एंड देयर आर पीपल हु आर रेडी टू हेल्प यू। हमारी मदद करने के लिए बहुत से लोग हैं, पर क्या कोई है जो प्रार्थना में भी हमारी मदद कर सकता है? क्या कोई ऐसा सहायक है जिसके द्वारा हम प्रार्थना और बेहतर कर सकें? आज इस बारे में सीखेंगे और सीख कर बड़ा मजा आएगा। जी हाँ दोस्तों, और अब समय है कि हम जानें कि आज पास्टर जॉय हमसे पहचान कौन में क्या सवाल पूछ रहे हैं। इट्स टाइम फॉर पहचान कौन। दोस्तों, आपका सवाल आज की सुबह ये है, जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो बाइबल के अनुसार कौन हमारी मदद करता है? ए स्वर्गदूत, बी स्वयं आत्मा, सी मसीही अगुआ, या डी बाइबल। तो दोस्तों, सवाल आपने सुन लिया है। क्यों ना आप हमें बताएं कि प्रार्थना में हमारी कौन सहायता करता है। जल्दी से अपने सही जवाब आप हमें व्हाट्सएप करें सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर पर, जो है 99 10 40 10 10, या आप सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं। वहां आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप हमें सही जवाब ज़रूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना में सहायता बहुत जरूरी है। कैसे प्रार्थना करें? क्या तरीका है प्रार्थना करने का? क्या पोस्चर्स हैं प्रार्थना करने के? क्या शब्द होने चाहिए? और इसमें एक काउंसलर का साथ होना, एक मददगार का साथ होना, क्या ही अद्भुत है। तो जरूर से प्रार्थना में सहायता मांगे उससे जो सहायता देने को तैयार है। जी बिल्कुल दोस्तों, और समय है कि हम सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर आराधना भरा गीत, और इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। सो आइए इस गीत से हम सब आशीष पाएं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के
थैंक यू वेरी मच कॉयर इस बहुत ही सुंदर आराधना जी। भरे गीत के लिए। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। इनफैक्ट हम भजन संहिता में देखते हैं कि बहुत सारे गीत हैं। जी, इट्स फुल ऑफ सॉन्ग्स एब्सोल्युटली। एंड अलग-अलग गीत हैं जो दाऊद ने लिखे और बहुत सारे लोगों ने लिखे। और कई गीत हैं जो मोस्टली दे आर प्रेयर्स आल्सो, दे राइट, प्रार्थनाएँ हैं, बिल्कुल। जहाँ परमेश्वर की स्तुति आराधना हो रही है, जहाँ एक पुकार है जब मुश्किलों में हम फँस जाते हैं, हुँ, या जो भी हमारे मन का हाल है, वो कैसे दाऊद और बाकी भजनकार कैसे परमेश्वर को बताते हैं। राइट, बल्कि इनफैक्ट संगीत वो तरीका है, दैट्स अ लैंग्वेज जिसमें हम कनेक्ट करते हैं हर भाषा और हर बोली से। और दाऊद के जो भजन हैं, वो इन सब बातों की गवाही हैं। कैसे एक साधारण सा इंसान चरवाहा अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, उसकी आराधना कर रहा है, और कैसे उसकी सुनी गई। और जैसे इस पूरे महीने में हम बात कर रहे हैं प्रार्थना के विषय में, आपके हालात प्रार्थना वाले हों या प्रार्थना विरोधी हों, आप प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है, और वो आपके जीवन को भजन से भर देगा, जैसा आज हमने देखा। और साथ ही आज हम जान रहे हैं कि कोई है जो हमारी मदद करता है ताकि हम प्रार्थना कर सकें, और वो कौन है इसके बारे में आज हम प्रोग्राम में जान रहे हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक सच्ची कहानी हम लेकर आए हैं और जो हम देखेंगे, और परमेश्वर के वचनों से पास्टर जॉय हमें आशीषित करेंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। Superbook teaches children timeless moral truths and life lessons through the captivating Bible-based adventures of two time-traveling children and their robot friend. मुझे बाइबल से इतना समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने इसको देख के बहुत अच्छा सीखा। ने जो मॉर्डकाई के लिए फांसी बनाई थी, वो खम्बा कितना ऊंचा था। The activities that they were doing, I was really encouraged looking at them. और जोर से बोलेंगे किस्मत। यो अस्ति चाहिँ मैले गिजमोलाई टिभीमा देखेको थिएँ, अन्त मैले चाहिँ बोलाएको थिएँ, अन्त साँच्चीमै देख्न पाएँ। To organize your own Superbook camp or any children's event, head over at www.cbnindia.org. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम मदद पा रहे हैं। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग टू प्रे, यू हैव समवन हु इज़ देयर टू हेल्प यू। और वो कौन है, इसके बारे में आज हम एक नई जिंदगी प्रोग्राम में जान रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और बहुत ज़रूरी है कि जब मुझे नहीं आ रहा है तो मैं किसी की मदद लूँ। हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं हमें मेडिकली मदद करने के लिए, हमारे पास टीचर्स होते हैं हमें एजुकेशन में मदद करने के लिए, हमारे पास हमारे पेरेंट्स होते हैं हमारे जीवन में हमारी मदद करने के लिए। पर एक है जो जीवन भर हमारे साथ रहेगा, उसको सहायक कहा गया है, उसको पैराक्लीट कहा गया है, और वो जीवन भर प्रार्थना करने में भी हमारी सहायता करता रहेगा। तो क्यों ना उससे मदद मांगे। अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आज उसको पुकारें, क्योंकि वो प्रार्थना करने में हमारी मदद करेगा। जी बिल्कुल, और इसी सहायक को अपने जीवन में अनुभव किया प्रीति प्रवीण कामले ने, जब वो अपनी सेकंड प्रेगनेंसी से गुजरी, जब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गई और बहुत मुश्किल परिस्थितियाँ आ गई, तब उन्होंने प्रार्थना की। और इस प्रार्थना का उनके जीवन पर क्या असर हुआ, आइए हम उन्हीं से मिलकर के जानें। जब प्रीति की शादी प्रवीण से हुई तो वो एक मसीही परिवार का हिस्सा बन गई, लेकिन उसका विश्वास का सफर आसान नहीं था। मुझे प्रवीण का रिश्ता आया जो एक मसीह परिवार से है। उसके बाद 2007 में मेरा उनके साथ शादी हुई। इस माहौल में एडजस्ट होना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं एक अलग कल्चर से बड़ी हो गई थी और अचानक शादी के बाद मसीह परिवार में, तो ये कल्चर मुझे एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था। ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा मुश्किल था। लेकिन उसके बाद मैं परिवार के साथ जब भी चर्च जाती थी या किसी जगह प्रेयर को जाती थी, तो मुझे उसका महत्व मालूम नहीं था। मैं सिर्फ इसलिए जाती थी कि बाकी लोग मेरे घर वाले जा रहे हैं, तो मुझे उनके साथ वहाँ जाना है। साल बीतने लगे और प्रीति ने देखा कि उसका परिवार अपने विश्वास पर दृढ़ता से बना हुआ है। तब मैं देखती थी मेरे फैमिली में, स्पेशली में पास्टर सुरेश और उनकी वाइफ और
मेरा जो भांजा है तुषार, उन सबको मैं देखती थी कि घर में चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मुझे चर्च जाना है, मुझे प्रेयर अटेंड करना है। मेरे मन में एक उत्सुकता निर्माण हो गई थी कि ये ऐसा क्या है इसमें कि ये परमेश्वर को इतने समर्पित है। प्रीति की दूसरी गर्भावस्था के दौरान सोनोग्राफी में बेबी की किडनी में एक समस्या दिखाई दी और जन्म के बाद वो और बढ़ती गई। फिर हम उसे हॉस्पिटल लेके गए, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उनके पास गए थे। उसके पहले के सब रिपोर्ट्स दिखाए, उसको दिखाया, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बताया कि कुछ घंटे का टेस्ट होता है किडनी का, वो उसका करना पड़ेगा और उसके बाद हमें पता चलेगा कि बेबी का जो किडनी है जिसका ग्रोथ कम है वो कितना % काम करती है, और जितना वो किडनी का जितना भाग है उतना ही रखना है, जो भाग काम नहीं करता है उसको हमें निकालना पड़ेगा। डॉक्टरों ने जो कहा उससे प्रीति का दिल टूट गया। उसकी खुशी, डर और आशंका में बदल गई। हम बहुत निराश थे भी, कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे थे कि एक वक्त ऐसा लगा कि शायद हम ये डिसीजन ना लेते कि ये बेबी रखे, नहीं रखते तो ये परेशानी नहीं होती। इस थॉट तक हम पहुंचे थे। प्रीति के दुख को देखकर उसके देवर जो एक पास्टर हैं, उन्होंने प्यार से उसे यीशु की ओर देखने के लिए प्रोत्साहित किया। दादा ने बताया कि परमेश्वर पर विश्वास करो, विश्वास के साथ बाइबल पढ़ो, रोज कंटिन्यू प्रेयर करो, बाइबल पढ़ो। वो शब्द जो था मेरे लिए बहुत ताकत देने वाला था। परमेश्वर का बच्चा है और वो कुछ नहीं होने देगा। मैं इस वाक्य पर विश्वास रखा और मैंने फिर प्रेयर किया। दूसरी डॉक्टर की राय से नई आशा मिली और इस बार डॉक्टरों की बात सुनकर प्रीति का दिल खुशी से भर गया। 2-3 बाद हम फिर से उसका रिपोर्ट्स दूसरे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि बेबी को इस ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका जो ग्रोथ है वो उसके साथ हो जाएगा। जब तक वो बड़ी होती जाएगी, 5 साल की होती जाएगी, तब तक उसका ग्रोथ होता रहेगा। जब प्रीति ने अपने जीवन में यीशु को बलवान रूप से काम करते देखा तो उसने अपना दिल यीशु को समर्पित कर दिया। आणि त्यामध्ये परमेश्वराचं वचन म्हणते की मी पीडित झाले त्यामुळे माझे बरे झाले, कारण परमेश्वराचे नियम मी शिकलो। आणि ही गोष्ट मतलब ये वचन जो है मेरे ज़िंदगी में सही मायने से कार्य किया था, क्योंकि मेरी बेटी जो जिस हालत में थी, जो मैंने अनुभव किया, क्योंकि वो जो तकलीफ़ थी वो उसको नहीं थी, उसके साथ वो तकलीफ़ मुझे भी थी। और ये मैंने जो अनुभव किया और उसके बाद मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसको जानने का कोशिश किया और परमेश्वर ने मुझे चुना। आज प्रीति की बेटी एक स्वस्थ और साधारण जीवन जी रही है। प्रीति यीशु की अनुग्रह और आशीषों के लिए सारी महिमा उसे देती है। उसके स्वास्थ्य के बारे में वो बहुत अच्छा है और नॉर्मल बच्चों से भी ज़्यादा अच्छा है। मैं विश्वास में बढ़ने लगी। परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में कार्य शुरू किया था, परमेश्वर का अनुभव मैंने लेना शुरू किया था। परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना भला है, उसकी कृपा, उसकी दया कितनी सनातन है, इसका मैंने अनुभव लेना शुरू किया था और उसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करने में एक है जो हमारी सहायता कर सकता है। हमें नहीं मालूम क्या प्रार्थना करनी है, हमें नहीं मालूम कैसे प्रार्थना करनी है, हमें नहीं मालूम क्या तरीका है प्रार्थना करने का, कौन सी प्रार्थना है जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरेगी। और ऐसे तमाम सवालों के बीच में एक है जो हमारी मदद कर सकता है। और आज हम सीख रहे हैं कैसे इस जीवित कहानी के द्वारा, इस बात के द्वारा जिसके द्वारा आज हम उबारे गए हैं, जो अभी हमने देखी, कैसे परमेश्वर ने प्रार्थना का जवाब दिया। कैसे कोई था जो बार बार मुश्किल हालातों में भी मदद कर रहा था प्रार्थना करने में। ये मदद आपके लिए भी है और परमेश्वर चाहता है कि आप इस मदद को प्राप्त करें। दोस्तों, आज हम जहां कहीं भी जाते हैं, ढेर सारे जगहों पर हमारे लिए लिखा रहता है मे आई हेल्प यू। अस्पताल में, हमारे ऑफिस में, कॉलेज में, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में, देयर इज अ डेस्क दैट इज रेडी टू हेल्प यू। कुछ लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं। और क्या ही सुंदर वो समाज है जहां पर कुछ लोग हैं जो मदद करने के लिए तैयार हैं। रास्ते में अगर गाड़ी पंचर हो जाए और कोई मदद कर दे, कोई थोड़ा सा धक्का लगा दे,
कोई थोड़ा सा स्टेप नहीं बदलने में मदद कर दे, सो वी आर वेरी थैंकफुल। वी नीड हेल्प। हम इंसान हैं और हम सब कुछ अपने तरीके से नहीं कर सकते, अपनी काबिलियत में नहीं कर सकते, अपनी क्षमता में नहीं कर सकते। और आज अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको भी मदद की आवश्यकता है, तो ये बात आपके लिए है, ये परमेश्वर का वचन आपके लिए है। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करना परमेश्वर से मदद मांगना है। पर मजे की बात है दोस्तों, इस मदद के अंदर भी एक और मदद है, और वो है प्रार्थना कैसे करें। प्रार्थना करना और प्रार्थना कैसे करना, ये दोनों फर्क बात है। आप प्रार्थना में परमेश्वर से मदद मांग रहे हैं, पर प्रार्थना कैसे करें, इसमें भी आपके लिए एक है जो कह रहा है मे आई हेल्प यू। और आज उसी डेस्क पर आपको ले जाना चाहता हूं, उस प्रेयर डेस्क पर, जहां पर कोई है जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। सुनिएगा परमेश्वर का वचन आज आपके लिए। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसके 26 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। जी हाँ दोस्तों, हमें नहीं मालूम कैसे प्रार्थना करें, किस प्रकार से प्रार्थना करें, पर कोई है जो आपकी इसमें सहायता करेगा। कोई है जो आपके लिए प्रार्थना करेगा कि आप प्रार्थना कर सकें। सुनने में बड़ा अजीब है, प्रार्थना करने में भी कोई मदद कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है। जी हाँ, प्रार्थना करने में भी कोई प्रार्थना कर रहा है आपके लिए, और वो है पवित्र आत्मा। ये आहें भर भर कर आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करता है। जब हमें पता नहीं चलता क्या बोलें, कई बार आपने लोगों को सुना होगा, अब समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलें, अब समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रार्थना करें, व्हाट शुड वी प्रे नाउ, सब तो बर्बाद हो गया, सब तो खराब हो गया। ऐसे हालात में जब आपको नहीं पता क्या प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपकी मदद करने को तैयार है। मेरे प्रियो, आज अपने दिल को खोलें और कहें, पवित्र आत्मा मेरी मदद करें। अगर आप में उनमें से हैं जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आप उनमें से हैं जिनको प्रार्थना करना नहीं आती है, आप उनमें से हैं जिनको समझ में नहीं आता कैसे प्रार्थना करें, किसी की लिखी हुई प्रार्थना करें या अपने मन से प्रार्थना करें, जोर से प्रार्थना करें या मन में प्रार्थना करें, आज आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वो आपकी मदद करे प्रार्थना करने में। प्रे टू द स्पिरिट टू प्रे फॉर यू। आज प्रार्थना करने से पहले कहिए, पवित्र आत्मा मेरी मदद करें, क्योंकि वो सहायक है, वो पैराक्लीट है, वो कंफर्टर है। आप फंसिए नहीं, आप परेशान नहीं होइए, उस एग्जाम के सोल्यूशन के साथ की भी है उसको समझने की, और वो है पवित्र आत्मा। आज अपने दिल को खोल कर कहिए, पवित्र आत्मा आ और मेरी मदद कर प्रार्थना करने में। खुदा आपको बरकत दे। दोस्तों, ये सहायक आपके लिए सदैव तैयार है। अपने दिल को खोलकर आज उससे कहिए, प्रभु मेरी मदद करें। जब आप प्रार्थना करने बैठे तो उससे कहें, पवित्र आत्मा आइए और प्रार्थना करने में मेरी मदद करिए। और मैं आपको बताऊं, जब आप कभी प्रार्थना नहीं भी कर पा रहे होंगे तो भी ये पवित्र आत्मा आपके लिए आहें भर भर कर, इतना निराशा, इतना विलाप, इतना रोना शायद आपके पास ना हो, पर एक है जो आपके लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करेगा, और वो है पवित्र आत्मा। और साथ ही साथ पवित्र आत्मा के ठहराए हुए कुछ लोग हैं जो उसी आत्मा से भरकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। क्यों ना आप अपने हाथ को बढ़ाएं उस फोन की तरफ और इस टेलीफोन नंबर से मदद लें। 99 10 40 10 10 पर हमें कॉल करें। एंड देयर इज समबडी हु इज गोइंग टू प्रे फिल्ड विद द स्पिरिट। कोई आपकी मदद करेगा, प्रार्थना करेगा आत्मा से भरकर, और आप उससे तसल्ली को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, वक्त है इस कार्यक्रम में हम और आगे बढ़े, और उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक है, और ब्रेक के बाद हमारे साथ रेबेका जुड़ेंगी, जहां पर हम मिलकर कुछ और सीखेंगे उसी सहायक के बारे में जो हमारी प्रार्थना करने में मदद करता है, बल्कि खुद हमारे लिए प्रार्थना करता है। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी, ओल्ड सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च, जीसस केयर मिनिस्ट्रीज मुरादाबाद से। और मेथोडिस्ट चर्च नजीबाबाद उत्तर प्रदेश से। जुलाई में देश के कोने कोने से इन खूबसूरत गीतों को देखें सिर्फ एक नई जिंदगी कलर्स टीवी पर।
और क्रिश्चियन सॉन्ग्स देखने के लिए CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कैसे प्रार्थना जरूरी है, पर साथ ही साथ एक सहायक भी जरूरी है जो कि पवित्र आत्मा है। जी हाँ, पवित्र आत्मा ही वो सहायक है जो मदद करता है हमारी प्रार्थना करने में। हमें नहीं मालूम है क्या मांगना है। कई बार हम वो सब भी मांग रहे होते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए नहीं ठहराया है या जो हमारे लिए ठीक नहीं है, पर हम चाहते हैं कि हमें मिल जाए। वैसे ही जैसे एक बच्चा कुछ भी मांग लेता है, चाहे उसकी उम्र हो या ना हो, पर एक है जो मॉनिटर कर रहा है, एक है जो मदद कर रहा है कि इसके लिए ठीक है या नहीं है। और बिल्कुल वही है पवित्र आत्मा जो हमें सिखाती है कि हम क्या प्रार्थना करें। जी बिल्कुल दोस्तों, इसलिए हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के हम प्रार्थना करें। और हम जानते हैं कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जाना है, पापों से मन फिराव किया है, उनके प्रेम को अपने जीवन में अनुभव किया है, उन्होंने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पाया है और ये आत्मा मदद करता है कि हम प्रार्थना करें। अपने हालातों को प्रभु के सामने ले जाएं और वो हमारी मदद करे। लेट्स प्रे। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, हम अपने आप को अपने सामने छोटा करते हैं प्रभु, तेरे सामने लाकर दीन करते हैं प्रभु, अपने आप को नम्र करते हैं क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि हम क्या प्रार्थना करें। प्रभु कई बार हम बहुत बकबक करते हैं अपनी प्रार्थना में, कई बार हम बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं और हमें लगता है कि ढेर सारे शब्दों को बोलने से हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। कई बार हमें लगता है कि बड़े बड़ी बातों को कहने से हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। पर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु एलिया के परमेश्वर आपके लिए, जब उसने वेदी की मरम्मत करी और सब चीजों को ठीक किया तो कहा जाकर परमेश्वर अब प्रकट कर कि इजराइल में तू परमेश्वर है। प्रभु हमारी प्रार्थना है, हमारी जो भी आवश्यकता है वो आप हमारे मांगने से पहले जानते हैं प्रभु। पर आज हमें तैयार कर, आज वेदियों को ठीक कर, आज हमारे हालातों को ठीक कर, आज मरम्मत कर हमारी कि हमें क्या मांगना है, कैसे मांगना है, क्या तरीका होना चाहिए हमारी आराधना का, क्या तरीका होना चाहिए हमारी प्रार्थना का। प्रभु परिवार में, व्यक्तिगत रूप में, समाज में, कलीसिया में प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। प्रभु हमें ये कहना सिखा कि हमारी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी हो। पवित्र आत्मा इसी समय आइए और हम पर अपना अधिकार लीजिए प्रभु, हमारी जबानों पर अपना अधिकार लीजिए, हमारे प्रार्थना के तरीकों पर अपना अधिकार लीजिए। घुटने टिकाकर या हाथ उठाकर जैसा आप चाहते हैं प्रभु, आज प्रार्थना करने में हमारी मदद करें। प्रभु क्या बोलना है हमें, कैसे आहें भर भर कर आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। प्रभु चाहते हैं आज आप हमारे मध्यस्थ हो, आज आप हमारे सहायक हो और हम सब प्रियजनों के जो हम यहाँ मौजूद हैं हमारी मदद करें। प्रभु हर एक आवश्यकता की पूर्ति, हर एक प्रार्थना का जवाब हम आपकी ओर से प्राप्त कर सके। धन्यवाद प्रभु, आपने पहले भी किया है और धन्यवाद आप आज भी कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, वो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, प्रार्थना भी उसी से करिए और कैसे करें ये भी वही बताएगा, वही आपका सब कुछ है। जी हाँ दोस्तों, और आइए देखते हैं कि इसी विषय पर परमेश्वर का जीवित वचन हमें आज क्या बता रहा है। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इब्रानियों 4:16। जी हाँ दोस्तों, आवश्यकता के समय हमारी मदद बहुत जरूरी है। जब आवश्यकता आए तो बहुत जरूरी होती है। किसी ने कहा है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। वो परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। जैसा आज हमने देखा उस सच्ची कहानी में कैसे परमेश्वर ने उस बहन की उसको स्मरण किया, उस पर अनुग्रह किया और बुरे हालातों में भी प्रार्थना के सहारे से आज एक बड़ी आशीष को प्राप्त किया। जैसे आज हमने परमेश्वर के वचन से सीखा कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है प्रार्थना करने में, वो हमारा सहायक है और वो हमेशा आपके लिए खड़ा है। सो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने आशीष पाई है और आप प्रार्थना करते रहेंगे और आपने जाना है कि पवित्र आत्मा हमारा वो सहायक है जो हमारी दुर्बलता में हमारी मदद करता है ताकि हम प्रार्थना करें। और इसी के साथ समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और जाते जाते हम सुनेंगे ये आराधना भरा गीत वंदे प्रभु वंदे मसीह। इस गीत को आप और हम जानते हैं तो हम भी कोयर के साथ इसे गाएंगे, गुनगुनाएंगे और इसे आपके लिए आज खास लेकर आई है ओल्ड सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च मुरादाबाद की कोयर। सो यू एंजॉय दिस सॉन्ग एंड वील सी यू टुमारो
Until then, have a lovely, blessed day. God bless you, friends. नमस्कार दोस्तों.